तो वो भी संतों का भेष धारण करते थे। तो ये भी उसी जातियों के काल नेमी बिल्कुल 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 अरे संसार का गुरु ब्राह्मण है और ये ब्राह्मण कोई बकरे हैं। हैंडल पे डाल रहे हैं, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। उन राम का अपमान कर रहे हो तो राम भक्त हनुमान तुम्हारे कहां से हो जाएंगे आगे कि जूते खा करके जाने से अच्छा है चुपचाप निकल जाओ। 2027 के अंदर मैं कह रहा हूँ अगर इन्हें 10 सीटें भी ना मिले ना, इनको अपने आप सबक आ जाएगा। 800 साल इनके अब्बू जानों ने, अम्मी जानों ने पूरा का पूरा जोर लगाया, तब तो सनातन को टेढ़ा नहीं कर पाए। कि आसमां को नींद आए तो तुझे सुलाऊं कहाँ, आसमां को नींद आए तो तुझे सुलाऊं कहाँ, धरती को मौत आए तो तुझे जलाऊं कहाँ, और इन जैसे कुछ बात आए तो इन्हें पिटाई कहाँ के कहाँ लगाऊं। एक मुद्दा देख रहे हो कि राजकुमार भाटिया लगातार नेशनल चैनल के ऊपर बैठ के वो लगातार जो बयानबाजी सनातन के साथ साथ ब्राह्मण से भी नफरत की समझ से परे। देखिए यही भाटी जी हैं, यही भाटी जी हैं जो अभी कुछ समय पहले जब महाकुंभ हुआ था उधर स्नान करने पहुंच गए थे, और इन्हीं के आका अखिलेश यादव जी जो राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिए थे, और इन्हीं के पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जी कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवा दिए थे राम भक्तों के ऊपर। तो एक चीज पूरे भारत के खास तौर पे सनातनियों को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब रावण आया था और रावण ने माता सीता का हरण करना था ना, तो संत का रूप भेज करके आया था। ऐसे ही जब अधर्मी जो थे, राक्षस प्रजाति के लोग थे, जब उनको किसी भी साधु संतों के, ऋषि मुनियों के हवन के अंदर विघ्न डालना होता था तो वो भी संतों का भेष धारण करते थे। तो ये भी उसी जातियों काल नेमी बिल्कुल 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 जो वैसे तो इनको सनातन से नफरत है, ब्राह्मण से नफरत है, सनातन डेंगू मलेरिया एड्स हो जाता है, सनातन खत्म करने की बात तक कर दी जाती है, उस पे ये लोग मौन रहते हैं। माता दुर्गा की प्रतिमा को पुलिस की गाड़ी में डाल दिया जाता है, कांवड़ शिविरों के ऊपर पथराव किया जाता है, कांवड़ यात्रियों के ऊपर पथराव किया जाता है, कांवड़ यात्रा तक में रोक लगा दी जाती है अखिलेश यादव के कार्यकाल के अंदर। और आज ये अपने ट्विटर हैंडल पे डाल रहे हैं, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। तो जो रक्षक है ना, उससे तो तुम्हारे को डरने की आज आवश्यकता है, क्योंकि तुमने राम का अपमान किया है, और जिनके नाम पे तुम ये राजनीति खेल रहे हो, उन्होंने तो अपना सीना फाड़ के दिखा दिया था कि वो राम से कितना प्यार करते हैं। उन्होंने तो पूरा शरीर ही सिंदूर से रंग दिया था, ये दिखाने के लिए कि जब थोड़े से सिंदूर से माँ सीता से प्रभु श्री राम प्रेम कर सकते हैं, तो मैं पूरा सिंदूर में जब अपने आप को नहला दूंगा तो मेरे से प्रभु श्री राम कितना प्रेम करेंगे। तो तुम उन राम का अपमान कर रहे हो तो राम भक्त हनुमान तुम्हारे कहां से हो जाएंगे। मतलब इसका बयान जिसने कहा कि जी एडिट करके दिखाया गया, अब लगातार उसकी वीडियो वायरल की जा रही है। एक वीडियो में वो साहब कह रहे हैं कि ब्राह्मण निकलता है सुबह पोथी अपने डाल के ग्रंथ वगैरह जाके बेवकूफ़ बनाने, भविष्य दिखाएगा, ये करेगा, जो दलित है वो निकलता है, सफाई करता है, पूरे समाज की सफाई करता है। तो ये जो मज़ारें पड़ी हैं इस पे भी बोल दे, ये के अंदर लेटा हुआ इंसान आकर के इनको पूरे परिवार को करोड़ोंपति बना देता है, या जो इनके घर के अंदर अशांति होती है उसको शांति में बदल देता है। ये मज़ारों पे कभी नहीं बोलेंगे। जगह जगह सरकारी जमीनें हड़पी जा रही हैं, जगह जगह जंगलों को घेरा जा रहा है, ये उस पर नहीं बोलेंगे। इनको दिक्कत है मंदिर से, और इनको शर्म आनी चाहिए कि वो मंदिरों के टैक्स के पैसे से ये लोग जी रहे हैं। ये जो गाड़ियों का काफिला लेकर के चल रहे हैं, ये जो इनको आलीशान बंगले मिले हुए हैं, ये जो इनको सेफ्टी सिक्योरिटी मिली है, ये उन्हीं मंदिरों का 3 लाख करोड़ का जो टैक्स आता है ना, उसी की पैसे को तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, और हिंदू शांत रहता है। कभी बोलो वक्फ बोर्ड को कि तुम्हारे पास जो पैसा आ रहा है दो, कभी बोलो हलाला सर्टिफिकेट वालों को कि जो पैसा आ रहा है वो सरकार को दो, देखो पूरा देश जलाने पे ना निकल जाए। ये तो हिंदुओं का उपकार मानो, ये उन ब्राह्मणों का उपकार मानो जो मंदिरों से जो टैक्स का पैसा जाता है वो चूं तक नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अपने ईष्ट पे विश्वास है। उन्हें पता है कि अगर हम दे भी रहे अपने देश के लिए तो हम अपने देश के लिए दे रहे हैं, हमारे को देने वाला और देगा। हजारों नहीं करोड़ों सनातनी आकर के भंडार भरेंगे। मुगल आए, भारत को लूटा है उन्होंने, अंग्रेज आए, भारत को लूटा उन्होंने, सोने का सोना ले गए, मंदिरों को लूट डाला उन्होंने। आज भी हमारे मंदिर के अंदर देवी देवताओं की प्रतिमाएं देख लो, हीरे जवाहरातों के अंदर उनको सजाया जा रहा है, उनको श्रृंगार किया जा रहा है। आज राम मंदिर के अंदर ऐसे हीरे लगा दिए गए हैं जो मुगलों ने सोचे नहीं होंगे। जिस भारत को ये लूटते थे, जिस मंदिरों को ये खत्म करने की सोचते थे, वो मंदिर आज भी फल फूल रहे हैं, वो सनातनी आज भी फल फूल रहे हैं। लेकिन जिनके लिए ये मंदिर लूटते थे वो लोग पंचर लगा रहे हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि सनातन को इतना नीचा दिखा के अब देखो स्टालिन हार गया, विपक्ष में चला गया, लेकिन पहले दिन ही बोल रहा है कि समाप्त करना है। तो आखिर इनका नशा गरुड़ तो टूट ही नहीं रहा ना। सनातन खत्म करने वाले इस सृष्टि पे रहने, चाहे त्रेता युग उठा लो, चाहे द्रौपद युग उठा लो, चाहे कलयुग उठा लो। रावण सनातन के अधीन चला गया था, सबसे बड़ा ब्राह्मण था, महाज्ञानी महाबलवान था। जब सनातन के विरुद्ध में उतरा तो अपना अहंकार का भी अंत कराया, अपने कुल का भी खत्म कराया। ऐसे ही आप देख लीजिए, कंस अपने कुल का भी नाश कराया, अपने अहंकार का भी अंत कराया। ऐसे ही थे कौरव,
अपने पूरे कुल का खत्म करा लिया उन्होंने, पूरा उनका कुल खत्म हो गया। ऐसे ही आए मुगल और मंगोलिया, सनातन खत्म करने आए, खुद खत्म हो गए, आज इनके वंशज नहीं दिखते हमारे को। ऐसे ही अंग्रेज आए, पूरा कुल खत्म हो गया, भारत से दुम दबा करके भागे कि जूते खा करके जाने से अच्छा है चुपचाप निकल जाओ। और वैसे ही एक पार्टी आई जिन्होंने राम का अपमान किया, राम को काल्पनिक बोला, कोर्ट ले गई। सनातन का अपमान किया, सनातन को डेंगू मलेरिया बोलने वालों के साथ गठबंधन किया। आज सिर्फ 3 राज्यों में रह गई है, 3 में, और इसके बाद कहां विलुप्त हो जाएगी ये पूरी सृष्टि देखेगी इतिहास में कि एक थी कांग्रेस। तो अभी माफी मांगते हुए नजर आ रहा है, क्या लग रहा है कि मतलब इनको करना है माफी तो मांगनी पड़ेगी। जब सुदर्शन चक्र चल जाता है ना, गर्दन कट जाती है, फिर माफी काम नहीं आती है। तो तुम एक नहीं हजारों बार सनातन की अवहेलना कर चुके हो, सनातनियों को आहत पहुंचा चुके हो। तो जिस दिन सनातनियों का रुद्र रूप आएगा, महादेव का तो रुद्र रूप देखा था, सनातनियों का रुद्र रूप अभी बंगाल में देखने को मिल गया है। वो ममता बनर्जी जो हम्बा हम्बा जम्बा जम्बा गुम्बा गुम्बा करती फिरती थी, अब वो हाई कोर्ट में वकील बन के घूम रही है। लेकिन इन चमचों को तो खुद पूछना चाहिए, ममता दीदी तुम अब वकील बन गई, लेकिन जब संदेश खाली में बहन बेटियों का शोषण हो रहा तब वकील बन के उनके लिए क्यों नहीं लड़ने गई? जब मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का पलायन हुआ, बच्चियों का बलात्कार हुआ, तब वकील बन के क्यों नहीं गई कोर्ट के अंदर? जब आर्टिकल मेडिकल कॉलेज में बिटिया का रेप हुआ, उस दरिंदर के खिलाफ क्यों नहीं गई कोर्ट के अंदर? कोर्ट में ये जाते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए और किसी के लिए नहीं। बुलडोजर एक्शन से डर लग रहा है, उनके जो चाहिए उनके वोटर हैं उनको बचाना चाह रहे हैं। अभी इनका एक टीएमसी का नेता पकड़ा गया, मोदी ने तो यहाँ सोना लेने के लिए मना किया है। वो तो अपने घर के अंदर पलंग सोने का लेकर के बैठा हुआ है, अलमारी सोने की लेकर बैठा है, कपबोर्ड तक सोने को लेकर के बैठा है। उन्होंने तो केजरीवाल का शीश महल को भी फेल कर दिया। तो ये टीएमसी के गुंडे जो बंगाल को डुबो रहे थे और अपना विकास कर रहे थे, अब 1600 करोड़ रुपया तो पकड़ा ही गया। घर के अंदर जब पुलिस ने छानबीन करी तो वहां पे भी पकड़ा गया। और फिर ईडी सीबीआई जब काम करती है तो कहते हैं मोदी खरीदी हुई है। दिल करता है मेरा जूता जो 9 नंबर का है इनके मुंह पे मारूं, जो कहते हैं मोदी ने ईडी सीबीआई खरीद रखी है। जो 1600 करोड़ घपला करेंगे, जिनके घरों के अंदर सोने के बेड है, सोने की अलमारियां, सोने के चम्मच कटोरी और इवन तक की बाथरूम भी सोने का, वो पैसा कहां से आया? कौन सी इन्होंने ऐसी पुरजोर पुरखों ने मेहनत करी कि आज इतना आलीशान बंगलों में रह रहे हैं ये लोग? तो अभी देखो केजरीवाल के ऊपर भी कोर्ट से मारने का हो गया है केस, जिस तरीके से मना किया था कि ना मैं खुद अपील होऊंगा ना मेरा वकील अपील होगा, तो कोर्ट ने संज्ञान अब वो संविधान बचाने वाले लोग कहाँ हैं? जैन जी जागेंगे और बंगाल की तरह हाल करेंगे किस पे? नीट वाले केस पे। मैं तो कह रहा हूँ वो संविधान बचाने वाले लोग कहाँ हैं? कोर्ट की अवहेलना कर रहा है कि भैया जज बदलो नहीं तो मैं कोर्ट में पेश नहीं होऊंगा। ये संविधान की हत्या नहीं है, लोकतंत्र की हत्या नहीं है, तो क्या है बताइए? एक चीफ मिनिस्टर अपनी सीट हार जाती है और कहती है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ये संविधान की हत्या नहीं है, लोकतंत्र की हत्या नहीं है, तो बताइए क्या है? एक इंसान ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करता है 5 सीटें लेकर के, जो कहता है सनातन खत्म कर दो, पहले दिन ही विधानसभा सत्र के अंदर खड़े होकर के। तो ऐसे लोगों के साथ खड़े होकर के देश के लोग चलेंगे? ऐसे लोगों की बात जेन ज़ी मानेगा? जेन ज़ी सबसे पहले जूता उतार के मारेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि मेरा देश सुरक्षित है तो मेरा धर्म सुरक्षित है, मेरा धर्म सुरक्षित है तो मेरी संस्कृति सुरक्षित है, और मेरी संस्कृति सुरक्षित है तो ये सारे लिब्रांडू सुरक्षित है। तो सपा ने क्या हार मान ली है क्या? ये जो ये बयान बौखलाहट है कि उम्मीद कोई नहीं? हारी तो थी, तभी तो गए ये भागे भागे ममता बनर्जी का दरवाजा खटकाया। पूरे इलेक्शन में नहीं खटकाया, इनको लगा ममता दीदी जीत जाएगी, हिंदू नहीं एक होगा, हिंदू बटा ही रहेगा। लेकिन हिंदुओं ने वहां पे ताकत दिखाई, 93.63% वोट डाला और बता दिया कि जब हिंदू पे आघात होगा तो हिंदू एक होना जानता है। तब वो शूद्र, बनिया, कहते हैं अपना आदिवासी, पिछड़ा, दलित, राजपूत, ठाकुर सब भूल जाता है। क्या पीडीए से काम नहीं चल रहा क्या अखिलेश का, जो ब्राह्मणों को टारगेट? अरे जो 60 साल में पीडीए का भला नहीं कर पाए, वो अचानक चुनाव जीतने के लिए पीडीए कर रहे हैं। पीडीए वाले पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे शहरों में जाकर के आज की डेट में नौकरियां कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उन्हें सब पता है। वो अपने माँ बाप को जाके बताते हैं कि माताजी पिताजी आपको पढ़ने नहीं दिया ताकि आप अनपढ़ रहे और इनकी सीट जिताते रहे। लेकिन इन लोगों ने ना आप लोगों का भला होने दिया, ना हमारी भला होने देंगे, ना हमारी आने वाली पीढ़ी का भला होने देंगे। आज कम से कम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, शहरों में घूम रहे हैं, मेट्रो में सफर कर रहे हैं, सुरक्षित रह रहे हैं, बम धमाकों से दूर हैं। ये बहुत अच्छी एक सफलता है नरेंद्र मोदी की, और हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। भैया सेम सवाल आपने सुना, राजकुमार भाटी लगातार नेशनल चैनल पे मतलब सनातन को टारगेट करते करते बहुत नीचा दिखाते थे। आप तो इस लेवल पे आ गए कि ब्राह्मण को वैसा तक कह दिया है। ब्रह्मा जी ये बात बोल रहे हैं, संसार है ब्राह्मण है विश्वतम यम्मितम प्राणाणम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्राह्मण पूरे, जो ब्राह्मण है पूरे संसार का गुरु है। अच्छा, ये उसी ब्राह्मण का मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैं इनसे भाटी जी से एक बात कहना चाहता हूँ, भाटी जी तुम्हारा ब्राह्मणों ने कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तुम्हारी पार्टी का जरूर बिगड़ गया, तुम्हारी पार्टी का जरूर बिगड़ गया। अयोध्या में जो देखिए सुनिए, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब विनाश होना होता है ना, तो इनकी बुद्धियां अपने आप विलुप्त हो जाती है भैया। जब बुद्धियां विलुप्त हो जाएगी तो ये अपने आप से ही हाथ धो बैठेंगे।
इन भाटी जी को मैं कहना चाहता हूँ, या तो कोई ब्राह्मण निकल कर आए या इनको ढंग से बताए। मैं वीडियो तो बहुत देख रहा हूँ, सिर्फ फ़ोन पे बातें करने से ब्राह्मणता नहीं होगी। इनको ढंग से सबक सिखाना पड़ेगा। 2027 के अंदर मैं कह रहा हूँ, अगर इन्हें 10 सीटें भी ना मिले ना, इनको अपने आप सबक आ जाएगा। तो क्या लग रहा है इन्हें उम्मीद नहीं है क्या इस तरह से बौखलाहट जो दिखाई दे रही है, खंजर मतलब उम्मीद तो इन्हें 0% है। अयोध्या में तो जीते हैं, कह रहे हैं घमंड है उस चीज का। क्या भैया एक बात बताइए, अयोध्या में जीते हैं, अयोध्या में जीते हैं, जाके धारत बता रहे हैं कोई बात नहीं, आप हारी नहीं हो। तो ये भी अभी योगी, एक बात बताइए, राहुल गांधी भी इन्हें ऐसी माला पहनाएंगे, तुम हारे नहीं हो। योगी जी 5 साल ही तो बैठे हैं, फिर तैयारी करेंगे 2032 की, टेंशन ना लो। भैया देखिए, ये सब बेकार की बातें हैं। ये सनातन के ऊपर मैंने आपसे उस दिन आपके चैनल पे भी ये बोला था, तुम भाजपा से लड़ लो, तुम सनातन से मत लड़ो। सनातन से लड़ोगे तुम्हारा पूरा, वो तो अटल जी का बयान भी चलता है कि तुम हमसे लड़ो लेकिन राम के खिलाफ मत बोलो। लेकिन देखिए, राम के खिलाफ क्या, सनातन के खिलाफ ही मत बोलो। सनातन ही राम है और राम ही सनातन है। भाई स्टालिन का आ रहा है फिर मुद्दा, कह रहे हैं कि देखो हार गया, विपक्ष में चला गया, लेकिन सुर तो वही है पहले। देखिए 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 देखिए, ये अपनी एक माँ के जने नहीं है। इनके पापा, जब इनके जो इसके पापा चले गए थे ना, तो 15-15 20-20 चढ़ने इसके गए थे, जब जाके ऐसे पैदा होते हैं। क्योंकि एवरीथिंग सनातनी नहीं चढ़ा तो सनातन का विरोध कर रहे हैं। बाकी सबका डीएनए इसके अंदर है। तो क्या स्टालिन वगैरह का मतलब कन्वर्जन का खेल है, कारण है क्या? देखिए, कन्वर्जन तो ये इन्होंने कर लिया, ये तो क्रिश्चियंस है, इसी वजह से हाँ इनको सनातन का। देखिए, मैं तो नहीं पता, इनके बाप दादे राम राम करके हुए मर गए, और ये इनको सनातन का महत्व नहीं पता ना। पड़े इन जैसे लोगों को तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो कोई कह रहे हैं ये कौन सी राजनीति है और क्या? तो देखिए, राजनीति नहीं है। राजनीति, इसे धर्म को टारगेट करके राजनीति नहीं होती। राजनीति होती है दूसरी पार्टी को टारगेट करो। आप सीधा धर्म को टारगेट कर रहे हो, जो धर्म वाली सरकार चल रही है। मैंने आपको क्या बुलाया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ब्रह्मा कह रहे हैं कि सारे संसार का गुरु ब्राह्मण है, और ये ब्राह्मण को ही बक रहे हैं। ये सनातन खत्म करना चाह रहे हैं। जो सनातन, जो इनके वो आए थे वो नहीं कर पाए, और ये सनातन खत्म करेंगे। इन सब की मृत्यु और गधे की मृत्यु एक बराबर है। तुम सनातन का एक बार विरोध कर रहे हो, एक सिर्फ अपनी सत्ता पाने के लिए, और वही सनातन को तुम फिर अपना रहे हो कि अपना हम मर गए, हमारे ऊपर भूत आ गया तो ये आ गया। ऐसा नहीं होता भैया। सनातन को विनाश, ये कह रहे थे सनातन को खत्म करना चाहिए। 800 साल इनके अब्बू जानों ने, अम्मी जानों ने पूरा का पूरा जोर लगाया, तब तो सनातन को टेढ़ा नहीं कर पाए। भैया सनातन में तो ये जो माटी है ये भी सनातनी है, आप ये छोड़ दो। आपकी वही कहना चाह रहे हो ना कि आप हवा को मिटा सकते हो, आप सूर्य को मिटा सकते हो। देखिए, एक कहावत है सूरदास जी की है कि आसमां को नींद आए तो तुझे सुलाऊं कहाँ, आसमां को नींद आए तो तुझे सुलाऊं कहाँ, धरती को मौत आए तो तुझे जलाऊं कहाँ, और इन जैसे की बात आए तो इन्हें पिटाई कहाँ के कहाँ लगाऊं। इसका दोहा ये है कि मैं जाऊं कहाँ। तो इनका वही कहानी हो गई। इनका बिल्कुल सही है कि आसमां को नींद आए तो मैं जाऊं सुलाऊं कहाँ, धरती को मौत आए तो मैं जलाऊं कहाँ, और इनकी याद आए तो मैं जाऊं कहाँ। अखिलेश यादव का यही हाल हो गया। अखिलेश यादव का कुछ भी बयान ना आना, क्या लग रहा है, क्या कारण है? अखिलेश यादव जी का बयान तो आ ही नहीं सकता। ब्राह्मण जी सपने में आते हैं इस तरीके से। देखिए, जब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जैसी लगा ममता बनर्जी को चिपट गए भूत, तो इसको लगा मेरे भी फट गई, इसकी तो ऐसी फटी। इलेक्शन वाले दिन ही पूछा ये, दीदी तुम हारी नहीं हो, तेरी दीदी पता नहीं 150 सीटों से हार गई, तेरी दीदी की बुआ जवान हो गई, तू कह रहा हारी नहीं हो। जूता उठा के खींच के जो सनातन के लिए गलत बोलते हैं, इन हरों को पूरा का पूरा को ये सनातन के लिए बोलते हैं। इस मामले में तो भैया मैं मुसलमानों को बहुत बढ़िया राय देता हूँ, वो अपने धर्म के लिए कुछ नहीं सुनते। हमारा हिंदू हराम के ना जातियों में बढ़ के, तो कब ये कानूनी कार्रवाई तो कुछ बनती है ना, ऐसे कानूनी कार्रवाई नहीं, इनकी कार्रवाई सिर्फ 2027 में बाबा दिखाएगा। इतना बड़ा बम्बू देगा, इतना बड़ा बम्बू डाल के भाटी के अंदर, फिर ये राम नाम ना करे ना तो मेरा नाम बदल देना। माफी मांग रहा है। ये क्या कहता था, ये न्यूज चैनलों में, जो सैटेलाइट न्यूज चैनलों में आके क्या बोलता, मैं नहीं मानता राम को। तेरे बाप को भी राम को मानना पड़ेगा, राम को नहीं मानेगा साड़ो मर जाओगे। तुम सूर्य की धूप क्यों खा रहे हो, राम को नहीं मान रहे? चंद्रमा की छाया क्यों ले रहे हो, हवा क्यों ले रहे हो जो सनातन से प्रकट होती है? क्या बात कर रहे हो भाई? ये भाटी वाटी के चक्कर में छोड़ो, हमें 27 की तैयारी करनी है। जनता ने विनाश काले विपरीत बुद्धि, जनता इन्हें जवाब देगी।
और जनता इन्हें जूत उठा के भूत बना के मारी। ममता बनर्जी जनता की अदालत में हार गई, हाई कोर्ट पहुंच गई, इधर केजरीवाल को देखो ममता बनर्जी, देखिए बंगाल के अंदर छूआछूत और भैया जातिवाद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बंगाल का हिंदू वो ये नहीं पूछते थे तू क्या है, बनी है, तू क्या है, दलित है, ले भाट, हिंदू है ना, इसलिए वहां पे एक साथ हुए हैं। अगर ये बात अगर जातिवाद पे वहां पे कर देते तो ममता बनर्जी इनको बांग्लादेश में पहुंचा देती भाई। इनकी औकात नहीं थी वहां के हिंदुओं की कि ये जातिवाद में बट जाए। अगर ये जातिवाद में बटते, अगर ये ना मुसलमान हो जाते सारे हिंदू, तो जो बोलते मैं वो हारता भाई, क्योंकि वो डायन है, डायन का सफाया करना भी बहुत जरूरी था जो मोदी जी ने कर दिया। मैं तो अपनी जनता से कहना चाहता हूं, मेरे को सपने में क्या आया, मुझे सपने में वो पियक्कड़ आया पंजाब का, क्या नाम है उसका, पैगवान, मुझे पैगवान आया सपने में, तो वो सबसे मना कर रहा है लस्सी वालों से कि मोदी जी आए कोई लस्सी पिलाएगा, तो भैया मैं क्योंकि हम हारे तो मैं तुम पे नाम लगा दूंगा। पैगवान कह रहा, मुझे सपना आया पैगवान का कि पैगवान सबको वो कर रहा है, जितने पंजाब के अंदर लस्सी वाले हमारे भाई है, कोई मोदी जी आए तो लस्सी ना पिलाए। लस्सी जैसी पी पंजाब गया पैगवान से, जैसे छाल मूल खाई वैसे लस्सी पी के मोदी जी पंजाब ले लेंगे। ये चल रहा है। तो अभी अवमानना का केस भी हुआ, कोर्ट ने जो ये मना किया ना कि मैं आप ये रहूंगा ना मेरा वकील जाएगा, उसके ऊपर कोर्ट ने अवमानना का केस कर दिया है। जज साहब ने भड़की के पहले तो इस केस पे केजरीवाल पे कि भैया, अरे केजरीवाल की बात मत करो, पागल है वो, हटाओ भैया, बस जय श्री राम, जय भारत। अच्छा अंत में क्या होने जा रहा, हार देख के अखिलेश यादव के अंदर, सुनिए, अखिलेश यादव के अंदर भूत जागा तो तुझे उन्हें हनुमान जी याद आए कि ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत मीरा। ठीक है, जैसे अखिलेश यादव जी के अंदर लगा हाँ भाई अब मैं गया, बंगाल जैसी देखा अखिलेश यादव जी ने वैसी ट्वीट करा, हनुमान जी याद आ गए। अब इन्हें हनुमान जी नहीं, इन्हें हर कोई याद आएगा, इन्हें राम शिव सब याद आएंगे। अभी भैया ने बोला ना कि जब रावण आया था तो क्या वेश धारण करके आया था, इनको जैसे तुम्हारे घर पे वोट मांगना है उठाओ और खींचो, बाकी बाबा पीछे बैठा है तुम्हारे। जय श्री राम। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब समझ सकते हैं नौजवानों की सब्र की राय किस तरीके से भाटी के बयान को कभी किसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, जिस तरीके से वो बयानबाजी की है और नीचा दिखाने की कोशिश की है ब्राह्मणों को, बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति है। और लगातार लोगों के रोष और आक्रोश में आपको दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। बाकी आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।